all the voters जिसने हमको वोट किया. I would like to thank everyone, employees, engineers, जो आर्म फोर्सेस में है, जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में है, बुमा बदौल में है, जो बाहर में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आकर हमें वोट किया उन्होंने, जो यहाँ में त्रिपुरा में डेली वेज अर्नर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने जो हमको हेल्प किया है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ थैंक यू. आपने हमें हेल्प किया, हमारे ख़राब समय में हेल्प किया, किसी ने काम करके हेल्प किया, किसी ने डोनेशन दे के हेल्प किया, लेकिन आपने हमें हेल्प किया. अमाउंट बड़ा छोटा, काम बड़ा छोटा नहीं होता है, आपने हमको हेल्प किया, हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं. और आने वाले दिन में आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी हम अच्छे तरीके से बैठकर ठंडे दिमाग से कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे. थर्ड पॉइंट है कि आज जो रिज़ल्ट आया है, मैं पहले से कह रहा हूँ कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये हम 100% मेजॉरिटी में खुद आएंगे. बहुत लोग हमारे जो जीते हैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, फर्स्ट टाइम लीडर्स हैं, उनका परिवार कभी पॉलिटिक्स में नहीं था, तभी भी वो जीते. मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. हम लोग के पास नए फेसेस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स हारे हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा एंड एज अ चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा मैं आपको वापस ग्रूम करूँगा अगले इलेक्शन या इसके बाद भी. आप जिस एरिया में हम लोग हारे वहाँ में डबल ज़्यादा काम करके हम त्रिपुरा मोथा को वहाँ में भी पावर में लाएंगे. बहुत अच्छे लीडर्स ने बहुत अच्छा फाइट किया है और नहीं जीते. नकुल जय ने बहुत अच्छा फाइट किया है, बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, तभी भी 63 वोट से वो हारा है. रतन जय ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा. हमारे डेविड मूरा सिंह, कोई कहता था कि मिर्ज़ा कथालिया से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन डेविड मूरा सिंह ने बहुत अच्छा फाइट दिया और एक स्ट्रॉन्ग गढ़ से सिर्फ 300-350 वोट से वो हारा है. यूथ है, 33 ईयर्स का, उसको फिर से हम लोग चांस दें. जो लोग को टिकट नहीं मिला, हरिंदर रियांग, उसने अच्छा फाइट दिया. हमारे बहुत कैंडिडेट्स हैं जिसने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए, लेकिन हम उनको भी बुलाकर ठीक से बात करेंगे और हम एक ऐसा सरकार चलाएंगे जिसमें यूथ को हम प्रायोरिटी देंगे, विमेन को प्रायोरिटी देंगे और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को भी प्रायोरिटी देंगे. एक बात चल रहा है कि सब लोग पूछते हैं कि इलेक्शन से पहले पूछा गया कि हम किसके साथ हैं, सीपीएम के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं. आज ये अनारस चाइना का है या नागपुर का है, आज पूरे त्रिपुरा लोग ने बता दिया है ये अनारस 100% लोकल त्रिपुरा सा अनारस है. मुझे शौक लगता है कि हमारे ही स्टेट के लोग दिमाग में एक बात नहीं था कि एक पार्टी विदाउट अलायंस नेशनल पार्टी के संग भी जीत सकती है, लेकिन आज हमने करके दिखाया है. जब मैं स्टूडेंट था तो एवरीबडी वुड आस्क मी कि ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा. जब मैं बाहर पढ़ता था, ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा, वी डू नॉट वांट टू बिकम नॉर्थ ईस्ट में. सब लोग बोलते थे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सब लोग बोलते थे, आसाम में भी. हमको और एक त्रिपुरा नहीं होना है, हम लोग और एक त्रिपुरा नहीं बनने जाते. आज त्रिपुरा से एक रीजनल पार्टी निकला है जिसने विदाउट अलायंस विद बीजेपी, विदाउट अलायंस विद सीपीएम और कांग्रेस अपने दम में पावर में हम लोग आ चुके हैं. और जो पार्टी जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वो या फिर बीजेपी के संग है या फिर कांग्रेस के संग है अपने स्टेट में पावर के लिए. तो हमने भी एक मैसेज भेजा है that we don't want to be another Tripura, but Tripura can also send a message to the rest of India. Tripura can also send, the indigenous people of Tripura can also send a message to the whole of Northeast that if your principle is strong, if you are honest, if you are committed, and if you do not compromise, you can win. Because you have to put faith in yourself and on your people, and not on power and not on facilities. We have proved to the whole of Northeast that a regional party can fight on its own merit and still emerge as victors. ये मेरा बहुत important statement है. आने वाले दिन में we will set up the council, but मैं आज भी इस मन से जो लोग हमारे संग अलायंस में नहीं आए, मैं उनको भी निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप आए
और हमारे साथ बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल। बहुत जगह है सबके लिए, मैं सबको जगह देना चाहता हूँ। जो रीजनल पार्टीज़ नहीं आए, IPFT नहीं आए, हमने एक दो पार्टीज़ के बारे में पतल कन्या से मैंने बात किया था, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए और सरकार का हिस्सा बनिए। ये सरकार आपका भी है, सिर्फ मेरा नहीं। मैं ऐसा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जहाँ मैं किसी को अलग रख के मैं पॉलिटिक्स करूँ। मैं सब रीजनल पार्टीज़ को इनवाइट कर रहा हूँ, आइए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। सबके लिए जगह है, सबको सम्मान से मैं न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण कर रहा हूँ, आप आइए और हमारे साथ इस सरकार में शामिल हों। लास्ट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय वेरी इम्पोर्टेंटली, सबसे पहले मैं अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले अपील करना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि सिमना में 2-3 जगह में, मांडाई में और स्पेसिफिकली तुरा शिखर में कहीं में थोड़ा सा वायलेंस हो रहा है। मैं मीडिया के थ्रू अपने सपोर्टर्स को, जिसने हमें वोट किया है, वॉलंटियर्स को, सबको बोलना भी चाहता हूँ और वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि मैं एज अ चेयरमैन ऑफ तीपरा मोथा वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और मैं इसको टॉलरेट भी नहीं करूँगा। जो जीते हैं वो हम हैं आज, जो हारे हैं वो भी तीपरासा है, वो भी हमारे ही लोग हैं। और ये जो कल्चर है, जीतने के बाद जो पार्टी हारता है उसके ऊपर आक्रमण और उनका ऑफिस तोड़ा जाना और उनके घर में अटैक होना, ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। और मेरे पार्टी में जो भी ये करेगा मैं उनके अगेंस्ट एक्शन लूँगा। अगर ज़्यादा किया तो मैं उनको एक्सपेल भी कर दूँगा, लेकिन मैं ऐसे रकम का कल्चर टॉलरेट नहीं करता हूँ। मैंने देखा है जब 2018 में IPFT और BJP आई थी तो बहुत अटैक हुआ था। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तब मैंने देखा था कि लोकसभा के बाद बहुत अटैक हुआ था। और आज हम जीते हैं तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हमने झेला है। हम में और दूसरे में फ़र्क होना चाहिए। जो जीतता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए, जो हारता है एक दिन वो भी हमारे संग ज्वाइन हो सकता है, हमारे संग ज्वाइन होगा। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन IPFT भी हमारे संग आएगा, एक दिन सब तीपरासास हमारे संग आएंगे। तो उनके घर में, उनके ऑफिसेज में अगर आपने अटैक किया तो मैं एक्शन भी लूँगा और मैं पुलिस को भी बोलूँगा एक्शन लेने के लिए। मैं आपको डिफेंड नहीं करूँगा अगर आपने कोई भी एंटी सोशल क्रिमिनल एलिमेंट किया। तीपरा मोथा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तीपरा मोथा इज सपोज टू बी अ पेट्रियोटिक मूवमेंट. It is not supposed to be a party which beats up other Tiprasas. I am not going to tolerate this, including any other community, be it Bengalis, be it Muslims, be it Hindustanis. किसी के घर में अटैक होगा तो सबसे पहले मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा और मैं सामने आऊँगा रोकने। ये मेरा मैसेज है। प्लीज़ ये जो मैं कह रहा हूँ इसको आप वाइडली पब्लिसाइज कीजिए, क्योंकि मैं त्रिपुरा का इमेज ख़राब नहीं देखना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद त्रिपुरा में पोस्ट पोल वायलेंस होता है। ये पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर अगर ख़त्म करना है तो ये आज से हमको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसने ये कोई भी अगर ये कर रहा है और मुझे खबर मिल रहा है कि 2-3 जगह से हो रहा है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। मुझे एक बात है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, अभी एक इलेक्शन ख़त्म हुआ है, इस इलेक्शन ने हम सबका एकदम हलवा टाइप है, ठीक है। अभी आप दूसरा इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। पहले ये जो सरकार आएंगे ठीक से चलाना होगा, क्लीन ट्रांसपेरेंट चलाना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि कैसा डिलीवर करें पब्लिक। आपका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था इस जीत की अहम वजह। इस जीत की अहम वजह ये है कि इस इलेक्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो बीजेपी ने मुझे अटैक किया। बीजेपी ने मतलब पूरा पार्टी नहीं, लेकिन 2-3 लीडर्स अटैक किया पर्सनली नाम करके। CPM ने मेरी माँ को कुछ भला बुरा कहा। कांग्रेस ने कहा कि हम AC रूम पॉलिटिशियन है, अगर मुझे थोड़ा सीट से ज़्यादा मिला तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। सब ने मुझे, सोनिया गांधी को मैंने गद्दारी किया है सोनिया गांधी के साथ। तो मैंने किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने पॉजिटिव कैंपेन किया। मैंने ना देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने विप्लव जी के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने मानिक बाबू के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ बोला। मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, मैं अपने लाइन में जा रहा हूँ, हमारी आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी ना राइट की तरफ जाती है ना लेफ्ट की तरफ जाती है।
हमारी एक इंडिपेंडेंट व्यू और हम उसमें चलें। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जो सपोर्ट मुझे मिला है विमेन से, जो यूथ से मिला है, जो मदर्स से मिला है, जो माँ से मिला है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने नफ़रत की राजनीति नहीं की, हमने पॉजिटिव राजनीति की। और जिसने नफ़रत की राजनीति की, नाम बक के सोशल मीडिया में आधा अनारस मुझे बनाकर, उन्होंने अपना समय नष्ट किया। अगर वो लोग यही समय अगर अच्छे बात में करते, यूनिटी के बारे बात करते, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में सबका प्रशंसा की, लेकिन इन्होंने सिर्फ नेगेटिव बात की। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने उसी को चूज़ किया है जो यूथ भी है, फ्रेश फेस है, और वो नेगेटिव नफरत की राजनीति नहीं है। Greater Tipraland is a commitment to the people, and we are not going to compromise on our commitment to the people. That's why we have said that we are going to stay. मैंने देखा है कि इलेक्शन के पहले आंचलिक पार्टी लोग कुछ और बोलते हैं, इलेक्शन के जीतने के बाद कुछ और बोलते हैं। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, मैंने हमेशा हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अगर आपको पावर में आप आने के बाद आप जो कमिटमेंट देते हैं उसको नहीं रखते हैं तो आप गिरते हैं, या फिर आप तब गिरते हैं जब आप अहंकारी हो जाते हैं। 2018 में IPFT पावर में आया, 2019 में IPFT लोकसभा इलेक्शन में एकदम शून्य हो गया। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने भी देखा है कि जब TUGS पावर में आया था, या 2000 में जब IPFT TTADC में आई थी, तो विदिन 2 इयर्स प्रॉब्लम हुई। तो मैं जो गलती पहले हुआ है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्लीन और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। इसके लिए हमको अपना आइडियोलॉजी में रहना पड़ेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली हमको अपना जो सरकार है जब आएगा, हमको अहंकार बन के नहीं करना। हमारे ऑपोजिशन में कोई भी हो, BJP हो, IPFT हो, कांग्रेस हो, CP हो, उन सबसे भी बात करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उनसे भी बात करके मैं ये गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। और जो बॉडी लैंग्वेज है, एक सरकार का बॉडी लैंग्वेज भी होता है, नेता का एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। लाल बत्ती में 15-20 पुलिस सामने आगे करके घूमने से TTADC का डेवलपमेंट नहीं होगा। TTADC का डेवलपमेंट जब होगा जब हम अकाउंटेबिलिटी लोगों को दें, मीडिया को दें और सबको दें। तो ये लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। So you win the election without national party? I'm highly inspired by the movement which took place, where if you see what India Against Corruption happened, then if you see what happened in 1959 after the Mautam, many of you all may not realize this, but Mautam was a famine in Mizoram, and there was an organization which worked for the people who were suffering during the famine. Later they transformed themselves into a political party which is in power. We also worked very hard during the Corona, and I think if we had just formed a political party, nobody would have come with us. But because we worked for the people during the pandemic, because we worked for the people and raised the people's voice for the CAA and went and filed a case in the Supreme Court. If you will be surprised to hear this, but apart from TIPRA and INPT and TPF and a few other regional Joint Action Committee, nobody actually opposed CAA in Tripura. The Congress did not oppose CAA in Tripura. I didn't see a single protest by the Congress in CAA. I was shocked that even the Communist Party did not oppose CAA. When they were protesting all over India, in Tripura, they did not oppose it. So I would like to say that the journey of Tripura, the reason why Tripura has been successful is because it did not look at all problems as political, but looked at some problems as social, some as existential, some as cultural, some as a point of identity. आप लोग ने, बहुत लोग ने हमको, स्पेशली जो YouTube में है, स्पेशली जो सोशल प्लेटफॉर्म में है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल सकते, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। और मैंने शुरू में ही मैं समझ चुका था कि द फ्यूचर ऑफ मीडिया इज़ नॉट इन प्रिंट, इट इज़ नॉट इन बिग ऑफिसेज, इट इज़ इन द मोबाइल फोन्स। मैंने इसको माना, मैंने यूथ को पावर
हमने यूथ का पावर समझा और हमने इस प्लेटफॉर्म में हमने काम किया। आई रियली थिंक दैट आपने जो हमको हेल्प किया है, क्योंकि एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं कम्युनल, एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं एंटी बंगाली हूँ या एंटी एक रिलीजन हूँ या कुछ। ये आपने अपने मोबाइल से लेकर जो असली चेहरा है मेरा वो आपने दिखाया। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा था मेरे खिलाफ 2 या 3 बड़े हाउसेस कर रहे थे, लेकिन जो मुझे जानते हैं ये जानते हैं कि ये जो एडीसी काउंसिल बनेगा इसमें ना मुसलमान को खतरा है, ना हिंदू को खतरा है, ना क्रिश्चियन को, ना बुद्धिस्ट को। इस काउंसिल में ना कोई बीजेपी जो करता है उसको खतरा है, जो सीपीएम करता है उसको खतरा है, जो आईपीएफटी करता है उसको खतरा है, जो कांग्रेस करता है उसको खतरा है। ये काउंसिल सबके लिए है। ये काउंसिल बंगाली के लिए भी है। ये काउंसिल में मणिपुरी जो है, हिंदुस्तानी से जो टीटीएडीसी से हमारे 19 ट्राइब से बाहर है, ये उनके लिए भी है। और हमारे 1 या 2 जो स्मॉलर ट्राइब्स हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने कमिटमेंट दिया था आपको कि आपको लाएंगे सरकार में, वो भी मैं बैठकर ठीक से करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, step towards development will be to produce a white paper. Maybe a lot of people may not realize the concept of white paper. White paper means presenting it to the public, the real facts on what is happening in TTADC. The people of Tripura, even I don't know what is happening in TTADC. Even मैं भी नहीं जानता हूँ कि कितना फंड जा रहा है, कितना फंड सैलरी के लिए जा रहा है, कितने फंड रोड्स के लिए जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी के लिए जा रहा है, कितना ट्यूशन फीस है, कितना स्कूल्स, हेल्थ सेंटर। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फंड्स आ रहा है इसको हम पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे लिखें कि इतना रुपए यहाँ जा रहा है, इतना रुपए इस डिपार्टमेंट जा रहा है, इतना रुपए सैलरी के लिए जा रहा है, और ये पब्लिक के पास जाए। तब उसके बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर एक वाइट पेपर प्रिपेयर करके, एक विजन डॉक्यूमेंट करके हम आगे बढ़ेंगे। मैं करप्शन को टॉलरेट नहीं करूँगा और मैं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को एकदम टॉलरेट करूँगा। Political parties there. But when you are in the government, it will be tough. So which political party? BJP spokesperson. अरे बीजेपी was stuck to his ideology, इसलिए तो राम मंदिर बना। BJP should be the first one to say that we BJP तो राम मंदिर के बारे में तब से आज तक बोल रहा है। जिस दिन उसने अपने आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं किया अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट, तभी तो वो लोग पावर से बाहर गए। ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, बीजेपी तो अपने पूरे आइडियोलॉजी में लगा है, तो हम भी अपने आइडियोलॉजी में लगा हुआ। जब बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी से डाइल्यूट किया तो वाजपेयी जी हार गए। तो मैं तो उनको तो सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए कि आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी का तो पूरा रहता है। और रहा बात आईपीएफटी का, आईपीएफटी केम इन अलायंस विद बीजेपी एंड देन compromised on the demand of on the people. I have not coming in power with any political party. I have come to power on my own. And why should I not ask for something which is in the Constitution of India? And also, why not, like I've started this press conference, appealing for peace. I don't want my greater Triplaland to be discriminatory towards any community, be it the Bengali, be it the Manipuris, be it the Muslims, be it the Hindus, Christians, Buddhists. I want it to be an inclusive society. So my agenda is to deliver the TTADC the way I can, and I will stick to my core ideology. And if anyone wants to talk to me, they should agree to in writing. It's as simple as that.